कहते हैं वो चाय वाला जो है वो कांग्रेस में आके स्पीच देने लगा। इनको सबक सीखना चाहिए कि वो चाय वाला जो है, उनको लेटर आज कांग्रेस ने लिख दिया है 2 घंटा पहले, जिसपे दोनों जो मेजॉरिटी लीडर थे हाउस के, केविन मैकार्थी, और उसके बाद चक शूमर सेनेटर हैं जो लीडर हैं डेमोक्रेट पार्टी के, मेजॉरिटी के, दोनों हाउसेज में जॉइंट सेशन में, और मोदी जी 5वें प्राइम मिनिस्टर होंगे कांग्रेस में स्पीच डिलीवर करने के लिए। बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज, बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा एजाज है। यहां आएंगे। कल की सबसे बड़ी खबर यह थी कि तेजा के जहाज, जीएम जो है वो प्लांट लगाएगा भारत में, तेजा तैयारों के इंजन वहां बनेंगे। और मैं समझता हूं कि मोदी जी का इससे पहले जो जापान का दौरा और पैसिफिक का दौरा जो था वो वाज वेरी सक्सेसफुल। ऑस्ट्रेलिया का दौरा बड़ा सक्सेसफुल था उनका। मैं समझता हूं कि उन्होंने इंडिया के इमेज को 4 चांद लगाए, इसमें कोई शक नहीं है। और अपने मुल्क के लिए देखें, ही इज रिप्रेजेंटिंग मेजॉरिटी हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, और उनके लिए वो अच्छे हैं। उन्होंने ही हैज टेकन हिज कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। हमारे जो जितने हार्वर्ड कैम्ब्रिज ग्रेजुएट हैं, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा दूसरा तो काम कुछ नहीं किया। मेरी तो दुआ है कि कोई पाकिस्तान में भी कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का स्कूल बनाए और बच्चों को पढ़ाए, कोई डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब दिखाए। आपके जो जितने अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक बनाते हैं, इंग्लिश के 2 लफ्ज सीधे नहीं बोल सकते। हालांकि इंग्लिश और मैथ के बगैर आने वाले दिनों में आपका गुजारा नहीं। सर, इंडिया ने तो कश्मीर को भी बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया है। वहां पे कई लोग, जिनमें आप भी जानते हैं कर्नल दानवीर को, उन्होंने भी आज अपनी एक वीडियो लगाई है यूट्यूब पे, और वहां वो गए कश्मीर में और उन्होंने पूरा दिखाया कि वहां पे कैसे लोग, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये तो खैर मेजर गौरव आर्य ने भी बताया था, और कई लोगों ने, और हमारी तरफ तो कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं जब 2 दिन पहले दुबई आई हूँ तो एयरपोर्ट पे एक सिंगल फॉरेनर मुझे दिखाई नहीं दिया कि जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कहीं जा रहा हो, सारे लोकल थे। तो यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। आप ये बताएं कि आपका एक त्यारा तो मलेशिया ने पकड़ लिया, $4 मिलियन आपने नहीं दिए, और उसके बाद आपके सड़कों के ऊपर टैंक चलने की वीडियोस जो है 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले चली। जाएगा कोई वहां? मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में एक ग्रुप के सामने बैठा हुआ था, वहां पे एक हमारे भारतीय भाई जो है उन्होंने स्पीच दी, बीजेपी के थे वो, उन्होंने स्पीच दी। ज्यादातर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ज्यादातर लोग भारतीय थे। आंखें खोल के रख दी उन्होंने कहा 100 नए एयरपोर्ट बनाए गए भारत के अंदर, 100। नाम लेना आसान है मोदी जी के पीरियड में। और बुलेट ट्रेन और ट्रेनों का एक उन्होंने एक मेरा मकसद है एक फ्लड उन्होंने आ गया हर चीज। और कश्मीर का मुझे पता है, वहां पे माल बना रहे हैं दुबई वाले। मैंने सबसे पहले आप ही के सेगमेंट में कहा था कि उस साइड पे जो कुछ हो रहा है, इधर वालों को क्या दिखाओगे भाई? ये पूछेंगे कि हमारा क्या कसूर है। लेकिन फिर क्या करें, कोई सोचे, कुछ समझे इन चीजों को, तो तब है ना। कौमियत के बगैर कौमें सर्वाइव नहीं कर पाती। मैं बहुत अरसे से चीख रहा हूं आरज़ू, लेकिन सुनने वाले फिर ना समझे तो मैं इसमें क्या कह सकता। सर, ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब को बाहर जाने के लिए ऑफर की जा रही है कि वो कहीं बाहर चले जाएं। वो कह रहे हैं अमेरिका या इंग्लैंड, लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि सऊदी अरब जाओ, जहां नवाज शरीफ को भेजा था, वहां के लिए वो तैयार नहीं है सऊदी अरब जाने को। सुनने में तो बात आई है, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि इस तरह की रवश जो है वो पहले, जो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, 150 केसेस हैं, भेजे, लेकिन उनका पहले कोई फैसला करके भेजे। मेरे ख्याल में ये हर एक को 10 साल के लिए भेज देना, ये तो इस तरह हुआ ना, 10 साल बाद आए, डाका मारा, फिर बाहर चले गए, अपने मोहल्लात बना लिए तो वहां जाके रहना शुरू कर दिया, बाद में अपना नेल्सन मंडेला बन के वापस आ गए। इस तरह तो नहीं होता ना। जो आपका कसूर है, आज बहुत एक अच्छा आर्टिकल इकोनॉमिस्ट ने लिखा है। इकोनॉमिस्ट बड़ा अच्छा एक जरीदा है, बड़ा अच्छा एक मैगजीन है। उसके पहले पैराग्राफ में आप पढ़े तो हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इतना पॉपुलर बंदा, लेकिन इतनी करप्ट कैबिनेट थी इसकी, सब करप्ट कैबिनेट इनकी। और फिर रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश की। फिर मेरा मकसद क्या क्या नहीं किया पाकिस्तान के साथ, आइसोलेट किया पाकिस्तान को, चाइना का सीपैक बंद कर दिया, अमेरिका के साथ दुश्मनी है, MBS मोहम्मद बिन सुलेमान वो नाराज, गालियां निकालते रहे कैबिनेट में बैठ के उसको, लोग फिर उसको ट्रांसलेट करता रहा जो ये सऊदी एम्बेसडर था।
लेकिन ये कि फिर क्या किया अमीरुल मोमिनीन है, अभी वो गलती तो कर ही नहीं सकता ना। ये सियासत नहीं थी, ये एक मजहबी कल्ट है, एक पर्सनैलिटी। मैं कल बल्कि ग्रुप के साथ बैठा हूं, मैं बल्कि आपसे ये भी बात करना चाहूंगा। यहां पे 66 कांग्रेसमैनों से लेटर लिखवा दिए, ये हमारे डॉक्टर भाई जो यहाँ पे तड़प रहे हैं उनके मोहब्बत में, आज तक इन्होंने पाकिस्तान के लिए भी कोई लेटर लिखवाया? आज तक किसी पाकिस्तानी डॉक्टर ने या किसी मेरे पाकिस्तानी भाई ने आज तक पाकिस्तान के लिए भी लॉबी करने की कोशिश की अमेरिका के अंदर? शर्म आती मुझे ये बात करते हुए। अब ये फड़कते फिर रहे हैं कि हाय हाय हमारा इमरान, हाय मिस्टर हैंडसम, हाय मिस्टर हैंडसम। कोई शर्म ही नहीं। कोई पाकिस्तान यार नहीं रहेगा तो खान का क्या करोगे भाई? इसको कहां रखोगे जब पाकिस्तान के हालात खराब है? पता नहीं कोई लोग। सर खान साहब तो उन सबको डिसोन कर चुके हैं, वो तो अब कह रहे हैं कि वो लोग मेरे थे ही नहीं। साथ साथ एक चीज और है, ये 9 मई को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है 9/11 के साथ कि जी वो पाकिस्तान का 9/11 है। आपको लगता है कि वाकई में इस तरह से जोड़ा जाना सही है? बिल्कुल, मैं ये कहूं, मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि 6 जनवरी के लोगों को, 6 जनवरी के यहाँ पे जो पेट्रियट बॉयज का हेड था उसको 18 साल की सजा दी गई। जिस बंदे ने नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर ऑफ द हाउस थी उसकी चेयर के ऊपर बैठ के पिक्चर खिंचवाई है, 4 साल की सजा उसको दी गई। तो जिन्होंने कोर कमांडर का घर जलाया उनको सजाएं नहीं होनी चाहिए? ये वाकई 9/11 था पाकिस्तान का। आज तक कभी और फिर उसके बाद इनको मिलके उनकी चीजें डांट सुन के मिल रहे हैं कि ये कू था बिल्कुल आर्मी चीफ के खिलाफ। इसके अंदर मिलिट्री के लोग भी शामिल थे और सारे लोग शामिल थे। देखे ना, किसी ने सियासी तौर पे जब जुलूस निकलता है लाहौर के अंदर, आरजू वो चेयरिंग क्रॉस पे जाता है, वो माल रोड पे जाता है, वो डी चौक पे जाके धरना देता है। ये तो टारगेटेड जाके तो उन्होंने सारी मिलिट्री के गए, तो किसी सिविलियन बिल्डिंग को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, बल्कि जो एक प्लाजा भी जलाया वो भी अस्करी वालों का था भाई। कहते हैं कि बाजवा साहब का प्लाजा है, इनको सारी पता थी चीजें। फिर वो देखे कोड वर्ड में मुराद सईद साहब की वो ऑडियो आ चुकी जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ भी आपको कहा था, वो फला जगह कोड वर्ड्स में बात करके वो सामने सुन रहे हैं। खान साहब इस्लामाबाद से निकल के जब जा रहे थे तो उस वक्त गाड़ी में बैठ के यही कह रहे थे कि हकीक आजादी छीन के ली जाती है, मुझे अरेस्ट कर लिया गया तो निकलो, बाहर निकलो। सर इंडियंस मिलते हैं मुझे अक्सर, मैं आज शारजा गई थी तो वो भी जो गाड़ी जो चला रहे थे वो भी इंडियन थे, केरला से थे, और वो इतनी तरक्की, इतनी डेवलपमेंट्स, एयरपोर्ट्स के बारे में बता रहे थे केरला में कि हम तो सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद सर हम कुछ सीखने को तैयार ही नहीं है भारत से, क्यों नहीं, वो तो हमारा दुश्मन है। दर हकीकत जब नफरतों में आप इतने गुम हो जाए, नफरत की एक्सट्रीम में जाए तो आपके दिमाग के दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर आप तरक्की नहीं कर सकते, नफरत ही कर सकते हैं। और 76 साल से नफरतें ही, और उधर से भी है लेकिन इधर से भी, कोई दोनों साइडों से। हालांकि मैं मुसलसल ये कहता हूं कि, और मेरा इस चीज पे बिल्कुल, मैं तो भाई यहाँ अमेरिका में मैं तो रहता ही इंडियंस के साथ हूँ ना। मेरे तो सरदार जो है वो बिजनेस पार्टनर, मैं खैर बिजनेस पार्टनर लफ्ज भी बड़ा छोटा उनके लिए कहूँ, मेरा तो छोटा भाई है वो, और मैं तो रहता इनके साथ हूँ। आज तक मुझे तो फील नहीं हुआ कि हम डिफरेंट, हमारा डीएनए एक है, सोचें एक है, खाना पीना एक है। मैं बिल्कुल मैं कई दफा सोचता हूँ स्पिरिचुअली अटैच विद देम, मेरे वो भाइयों से आगे है, और उसकी सारी फैमिली, और इस तरह मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत ज्यादा दोस्त हैं मेरे। आज तक मुझे तो फील नहीं हुआ कि वी आर डिफरेंट पीपल। और इसी तरह मुझे याद आता है, मेरा ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल मी कि ये 1947 में हुआ है, ये बॉर्डर सॉफ्ट हो जाएगा, लोगों ने वापस आ जाना है, हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, किस तरह हो सकता है कि वो उधर गए तो वो वहीं रह जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें पूरे रीजन की, भारत और पाकिस्तान दोनों में भलाई तो यही है कि कदूरतें खत्म करें, बॉर्डर सॉफ्ट करें और सुख और शांति के साथ रहने का कुछ बंदोबस्त करें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, कल उड़ीसा के बालासोर ज़िले में जो हादसा हुआ है उसमें लगभग 233 लोगों की अभी तक मरने की खबर है, लगभग 900 लोग घायल हैं। की तरफ से उन सब परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस हादसे में, और जो लोग इस वक्त गंभीर हालत में हैं उनके लिए
हम प्रे करें। फिलहाल बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, लाइक ताने भी मारे जा रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ में कि सुरक्षा कवच जो बनाया था रेल मंत्री का वो कहाँ है, ये जुमला निकला। दुख तकलीफ हैं आप बांटें, लेकिन उसको राजनीति में ना लाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जिस कवच की बात हो रही है अभी तक उस ट्रैक पे अप्लाई नहीं है, उस ट्रैक पे नहीं है। लगभग 37,000 किलोमीटर के ट्रैक पे लगभग ये सब चीज़ें करनी है, और जहाँ तक है अभी केवल 1400-1500 तक ही काम हो पाया है। कोशिशें जारी हैं, इसकी जांच सामने आएगी, क्या निकल के आता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। उधर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अगर बात करें तो अमेरिका के दौरे पर 22 जून को वो जाएंगे और वहाँ पर कांग्रेस की संयुक्त बैठक को वो संबोधित करेंगे। अमेरिका का ये कहना है कि हमारी इस संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आना हमारे लिए एक सम्मान की बात है, और ये दूसरा मौका है दोस्तों जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित करने जा रहे हैं। इससे पहले 2016 में भी उन्होंने एक संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर ये लगभग उनकी छठी यात्रा है। अभी पीछे आपने देखा हिरोशिमा में भी G7 के दौरान और क्वाड के दौरान जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी। बालासोर में हुए हादसे से जुड़ी जानकारियों के लिए ये नंबर है जो हम आपको दे रहे हैं, आप इससे संपर्क करके आप अपनों की हाल खबर ले सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।